नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राज्यसभा का रण विपक्ष में अनबन। जी हां, क्योंकि हरियाणा में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव को लेकर के बयानबाजी चल रही है, दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर के भी नेताओं में वार पलटवार जारी है। राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है, इसी पर बात करेंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम राज्यसभा का रण विपक्ष में अनबन। प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होना है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल की तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारे जाने को लेकर के कांग्रेस दूसरे विपक्षी दलों के निशाने पर है। इस बयानबाजी के बीच नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का ताजा बयान सुर्खियों में बना हुआ है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। राज्यसभा का रण विपक्ष में अनबन। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई तो उपचुनाव भी तय हो गया। भले ही अभी तक उपचुनाव को लेकर कोई नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से जारी नहीं किया गया हो, लेकिन प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। तरफ जहां नंबर न होने को लेकर मुख्य विपक्षी दल के नेता भूपेंद्र हुड्डा राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार न उतारने की बात कह चुके हैं, तो वहीं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला और इनेलो नेता अभय चौटाला हुड्डा पर हमलावर हैं। लेकिन इसी बयानबाजी के बीच अब हुड्डा ने गेंद जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के पाले में डाल दी। अगर 10 लाख तो सही, हम तो कैंडिडेट दे देंगे। वो कह रहे हैं एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, दूसरी तरफ आप चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ मैं। कैंडिडेट वो कह रहे हैं कि साझा प्रत्याशी उतार दो सर, साझा प्रत्याशी खिलाड़ी सामाजिक नंबर तो चाहिए, 10 तो आपने तो दे, मैं तो 28 अपने दिखा दूंगा, 30 दिखा दूंगा। कैंडिडेट उतारेंगे सर राज्यसभा के? नंबर तो आने दो। दुष्यंत चौटाला क्या मतलब ये कर रहे, कांग्रेस खड़ा कर दे, नंबर हो रही, हार भी कांग्रेस मिला हुआ है बीजेपी से। वो ये भी कह रहे हैं कि हार जीत तो चलती रहती है चुनाव। लड़ ले, वो लड़ ले, वो लड़ ले, अपने भाई को लड़ा ले, किसी को लड़ा ले, अपने चुनाव में हार गए किसी को लड़ा ले, लड़ो और लड़के उम्मीदवार बन के हमारे वोट मांगो। कांग्रेस सहमत होगी सर दिग्विजय पे? हो सकती है, थोड़ा हमने को बीजेपी को वोट थोड़ा देना है, लड़े दो। जिस बयान के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने यह गेंद पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पाले में डाली है, दुष्यंत के उस बयान को भी आप सुनिए। और विपक्ष के नेता का ये कहना कि छोटे जो और दल है वो इकट्ठे होकर अपना कैंडिडेट लाए, मैं आज आपके इस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि अगर असलियत में कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से टकराव करे तो उनको हार जीत की ओर नहीं देखना चाहिए। आज संयुक्त तौर पर कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति जो हम सबको, प्रदेश को अच्छा नेतृत्व दे पाए, अगर कांग्रेस लाती है तो हम उसका समर्थन करने का काम करें। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट के जरिए दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर सवाल खड़े किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का यह कहना है कि हरियाणा सरकार के पास बहुमत नहीं, दूसरी तरफ राज्यसभा उपचुनाव में ये कहकर लड़ने से इनकार करना कि विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है। ये दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं? क्योंकि दोनों बातें विरोधाभासी हैं। हरियाणा की जनता राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी को हारता हुआ देखना चाहती है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के इशारे पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। चुनाव में हार जीत तो चलती है, लेकिन बिना लड़े हार मान लेना, वो भी तब जब पूरा विपक्ष कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाए, एक सामाजिक एवं सर्वसम्मानित व्यक्ति को राज्यसभा चुनाव में उतारे, ताकि हरियाणा की जनता को भी ये पता चले कि कौन सा विधायक जनता के साथ है और कौन सा विधायक सरकार के साथ। हम फिर कहते हैं, अगर हरियाणा कांग्रेस सही मन से राज्यसभा उपचुनाव लड़ती है तो बीजेपी की हार इसमें निश्चित है।
इतना ही नहीं, इनेलो विधायक अभय चौटाला भी भूपेंद्र हुड्डा के राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार न उतारने के लिए उन पर बीजेपी के समर्थन का आरोप लगा चुके हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अभय चौटाला ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि भय की राजनीति से प्रभावित भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष को कमजोर करने एवं भाजपा को ऐसा विपक्ष देने के लिए संघर्षरत हैं जो भाजपा के इशारे पर काम करे। विधानसभा में चुप्पी से लेकर लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रत्याशियों को उतारना और अब राज्यसभा सीट बाबत ऐसा फैसला भाजपा समर्पित है। प्रदेश की जनता सब जानती है कि किस तरह भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे को राज्यसभा भेजा एवं उसी राज्यसभा सीट की जगह रोहतक लोकसभा के सौदे को रूपरेखा देने का काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही दीपेंद्र हुड्डा की राज्यसभा सीट खाली हुई और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा का राज्यसभा चुनाव से इनकार करने का बयान सामने आने के बाद इस मामले में सियासी पारा हाई होता चला गया और भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष के अन्य नेताओं के निशाने पर आ गए। इस मामले में लगातार बयानबाजी हो रही है। हालांकि अब भूपेंद्र हुड्डा ने गेंद दुष्यंत चौटाला के पाले में जरूर डाल दी हो, लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि हरियाणा की सियासत में इससे पहले भी एक बार ऐसा मौका था जब कांग्रेस इनेलो उम्मीदवार का समर्थन कर रही थी, लेकिन तब का स्याही कांड आज तक भी कोई भूला नहीं और उस दौरान भी विपक्ष का उम्मीदवार हार गया था। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई उम्मीदवार उतारा भी जाता है तो क्या हरियाणा की सियासत में इतिहास रचा जाएगा या एक बार फिर से विपक्ष का उम्मीदवार इस सियासी रस्साकशी में हार जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।